Okay. Good morning, students. Welcome to Learners Academy. So this is miscellaneous exercise 10, part 3, right? Yeah, part 2. Part 3. Okay. So the in the previous two parts we have covered up to question number 9, right? Question number 10th भी हो गया मतलब 11th करना है आज. Okay, fine. So this is part 3 and we are up to question number 11. Now we have covered up to question number 10. Okay, concurrent lines तक हमने कल कर लिया था, है ना? तो यहाँ तक जिनको देखना है वो प्रीवियस टू पार्ट्स में उनका सॉल्यूशंस देख सकते हैं, all those students. And today we are going to start from question number 11. So let's read the question straight away. Find the equation of the lines through the point 3, 2 which make an angle of 45 degree with the line. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? देखो क्वेश्चन, अब जितने भी क्वेश्चंस बचते हैं या मिसलेनियस एक्सरसाइज जब हमने स्टार्ट की थी, शुरू के 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस थे सब लैंग्वेज का खेल है ना. लैंग्वेज समझ के क्वेश्चन को समझ गए, फिर आपको सोचना होता है कि अच्छा ये काम करने के लिए ये चीज चाहिए, ये चीज करने के लिए उसको इससे ऐसे करना है, ये फॉर्मूला लगाना है. फॉर्मूला भी नंबर ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला भी कितने सारे, फॉर्म्स भी कितनी सारी, कौन सी फॉर्म लगेगी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये क्वेश्चन जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक नहीं समझ में आएगा. ठीक है ना, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मतलब कोई अगर स्ट्रेट लाइन का ये एक्सरसाइज खुद से सॉल्व कर लेना एक बार, सीख ले मतलब ये कैसे सॉल्व करते हैं, तो आगे चल के 3D के आधे कॉन्सेप्ट्स वो खुद कर सकता है. एंड इवन क्लास 12 में इतनी इतनी मदद मिलेगी, जो 3D वाला ज्योमेट्री वाला चैप्टर है आपका, वेक्टर एंड 3D वाला, उसमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी अगर ये एक्सरसाइज ढंग से कर ली. ये चैप्टर ही बेस है एक तरीके से अगली 12th के लिए, है ना. मैं इवन ये कहता हूँ अगला चैप्टर कोनिक सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है. बच्चे उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसमें फॉर्मूले और थोड़ा सा सोचना है, 3D में सोचना थोड़ा ज्यादा है उसमें, लेकिन वो करीब 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 ऐसा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है. उसमें तो फॉर्मूले याद कर लिए ना तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें, इसमें ऐसे इनडायरेक्ट आते हैं. तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेक्स्ट ईयर के लिए. तो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस. देखो पहली चीज क्या पकड़ी, एक से ज्यादा लाइंस हो सकती है, खुद हिंट देता है. थ्रू दिस पॉइंट विच मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन. ठीक है ना. एक टू 3, 2 करके कोई पॉइंट है पी. इस 3, 2 पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है या एक से ज्यादा लाइन पास हो रही है. एक बार के लिए तो मैं एक ही लाइन मानता हूँ, है ना. लेट से इस 3, 2 से ये वाली लाइन पास हो रही. इस लाइन की आपको इक्वेशन चाहिए, इस लाइन की आपको इक्वेशन चाहिए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट. अब ये जो लाइन है, एक दूसरी लाइन है उसके साथ इतने डिग्री का एंगल भी बनाती है. तो एक जो दूसरी लाइन है, लेट से वो ये वाली लाइन है और इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनता है, 45 डिग्री का एंगल बनता है. समझ आया. और ये जो दूसरी लाइन है इसकी इक्वेशन क्या गिवन है, x माइनस 2y इक्वल टू 3. ठीक है, समझ आया, आगे समझ में अच्छे से. अब देखो आप खुद सोचो, ऐसी दो लाइंस पॉसिबल है, मेरे को यहीं से बता. हाँ देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू दिस पॉइंट. इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है. क्या, हाँ तो वो दूसरी लाइन बना रहा हूँ ना. एक बार के लिए सपोज करो मैं एक ही लाइन मानता हूँ, तो एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है, और एक ये दूसरी लाइन है इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है. अब दूसरी लाइन सर कैसे होगी, दूसरी लाइन ऐसे होगी, क्योंकि इस 3, 2 से पास होने वाली ऐसी दो लाइंस बनाई जा सकती है जो सामने वाली लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाए. वो दूसरी लाइन बनेगी ऐसे, आप इमेजिन करो, वो दूसरी लाइन बनने वाली है ऐसे. देखो ये दूसरी लाइन भी इसी पॉइंट से पास हो रही है और इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है कि नहीं बना रही है, बना रही है ना. दो एंगल 45 डिग्री के बन सकते हैं ना, पास. तीसरी नहीं बन सकती, तीसरी नहीं बन सकती, मतलब इस पॉइंट से पास होने वाली और 45 डिग्री बनाने वाली तीसरी नहीं बन सकती. पॉइंट से पास होने वाली तो लाखों बन सकती है, 45 डिग्री बनाने वाली भी लाखों बन सकती है, लेकिन दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई करने वाली तो ये दो ही लाइन. समझ आया. और ये जो x-2y इक्वल टू 3 है, ये इस लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की. इन दो लाइन की इक्वेशन तो आपको पता करनी है. समझ गए अच्छे से. अब सबसे पहला काम यही होता है कि करेक्ट फिगर बनाना. दूसरा काम होता है स्ट्रेटेजी बनाना, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. इसकी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालूं मैं भाई, ये इन्फॉर्मेशन अगर मुझे गिवन है तो हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. सोचो.
ये लाइन की इक्वेशन तो गिवन है, ब्लू कर देता हूँ, इसको अलग बना देता हूँ। तो तीन लाइन मान लेते हैं अपन। लेट से जो ऑलरेडी बनी हुई लाइन है उसको तो L1, है ना, और जो लाइंस हमको निकालनी है उनको L2 एंड L3। तो मुझे L2 और L3 की इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब सुनो जरा, अगर ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है इसके साथ, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस के कॉन्सेप्ट से एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालते कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ स्लोप। क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस। तो विद द उस फॉर्मूला के अंदर जो चीज छुपी हुई है स्लोप ही तो छुपा हुआ है। तो मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूंगा, है ना, और मैं इस लाइन का स्लोप जैसे m2 m3 मान लूंगा। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस वाले फॉर्मूला में एंगल तो गिवन है, तो स्लोप निकल जाएगा इन दोनों का। एक बार स्लोप निकल गया तो पॉइंट गिवन है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन बन जाएगी। तो यानी कि इस पॉइंट का हाल फिलहाल कोई रोल नहीं है, इस पॉइंट का रोल तो बाद में आएगा जब अपने को इक्वेशन बनानी होगी। सबसे पहले तो इन दोनों लाइंस की क्या करनी है, मुझे स्लोप निकालनी है, ठीक है, और एंगल बिटवीन टू लाइंस के कॉन्सेप्ट से मुझे 45 डिग्री एंगल पुट अप कर देना है, वहां से मुझे स्लोप निकल के आएगा। कोई कहे सर इसका स्लोप तो इसकी इक्वेशन गिवन है, यहाँ से इसका स्लोप निकाल लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हियर इक्वेशन ऑफ लाइन जो गिवन है मुझे, कौन सी? L1 इज given as is given as what is the equation given of line L1? x minus 2y इक्वल टू 3। और क्योंकि मुझे इसका स्लोप निकालना है तो मैं इसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, कैसे लिख सकता हूँ? 2y इधर जाएगा, x-3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/2 एक्स -3/। चेक करो सही किया क्या? कैलकुलेशन कैलकुलेशन चेक करो सही है क्या? देखो, 2 एलसीएम लेके उधर ले जाऊं तो 2y, x-3 बच जाएगा। तो 2y की वैल्यू x-3 हो जाएगी ना, 2y इधर ले जाओ, 3 इधर ले जाओ। ठीक है, तो ये करेक्ट है। अब नाउ कंपेयरिंग इट विथ व्हाट? स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ताकि मुझे स्लोप आ जाए इसका ना। स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन इक्वेशन ऑफ लाइन 1 है तो m1x प्लस इसको भी फिर c1 ले लो। c1 से तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना है m1 से। तो मुझे इस लाइन का स्लोप मिल गया क्या? 1/2। ठीक है, अब मैं एंगल बिटवीन टू लाइंस के कॉन्सेप्ट से मैं क्या निकालने वाला हूँ? एंगल निकालने वाला हूँ जो कि गिवन है। ठीक है, 45 डिग्री। ठीक है ना, तो मैं इधर लिख देता हूँ, सो द स्लोप ऑफ लाइन L1 दैट इज, उसको मैं मान लेता हूँ m1। दैट इज माना हुआ है, तो m1 इक्वल टू कितना आ गया? 1/2। नाउ अब देखो, ये तो मेरे को मैंने पढ़ के स्मार्टली पढ़ के पता लगा लिया कि दो लाइंस बन रही है, उधर से भी पता चल गया लाइंस, और फिर मैंने ग्राफ में भी सोचा यार ऐसी दो लाइंस बन पा रही है, मुझसे मुझसे बन पा रही है तो होंगी। ठीक है ना, लेकिन सबको नहीं पता चलता। हम हाल फिलहाल के लिए मान के चलते एक ही लाइन है, लेकिन एक ही लाइन है और निकालना शुरू करते तो स्लोप दो दो निकल जाते हैं, वहां से हिंट मिल जाता है अरे यार दो स्लोप निकल रहे हैं तो दो लाइन। तो एक बार के लिए आप एंगल बिटवीन टू लाइंस मानो, बस L2 एंड L1 ही मानो। दैट्स इट, है ना, L2 एंड N1 ही मानो एक बार के लिए, है ना। तो नाउ एंगल बिटवीन टू लाइंस बिटवीन टू लाइंस L1 एंड L2, L1 एंड L2। ठीक है ना, इज गिवन बाय एंगल बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो कि क्या होता है? बोलो, एंगल बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट बोलो। tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, यही तो होता है। अब इसमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है? थीटा गिवन है मुझे 45 डिग्री, ठीक है ना, थीटा मुझे ऑलरेडी गिवन है 45 डिग्री, एंगल बिटवीन टू लाइंस है ना। दैट इज जो गिवन है लगा देते हैं, tan 45 डिग्री इक्वल टू m1 मैंने निकाल ही लिया, 1/2 निकाल लिया, तो 1/2 माइनस m2 मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2 इंटू m2। फाइन। अच्छा जी, tan 45 1 होता है, तो 1 इक्वल टू, अब मैं मॉडुलस खोल रहा हूँ, मॉडुलस खोलने के लिए प्लस माइनस। ठीक है, हमेशा बताया कि मॉडुलस, या फिर एक काम करो, मॉडुलस के अंदर पहले थोड़ा सा टू एलसीएम लेके काट दो फिर खोलेंगे। तो टू एलसीएम ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 2, और नीचे टू एलसीएम इधर आएगा तो 2 प्लस m2 डिवाइडेड बाय 2, और 2m2 कहाँ पे? हाँ 2m2, यस वेरी गुड, 1 माइनस m2 नहीं 1 माइनस 2, सही है।
ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 प्लस एम टू 1। ठीक है, ओके। अब ये 2 से 2 तो कट गया, अब मैं मॉडुलस खोल लूं तो इट विल बी लाइक 1 इक्वल टू प्लस और माइनस 1 माइनस 2m2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस m2। भाई प्लस और माइनस तो न्यूमरेटर पे लगा दो, बात तो एक ही है। पूरे पे लगाओ दैट मीन न्यूमरेटर पे लगाओ, माइनस लगाते हैं तो न्यूमरेटर पे तो लगाते हैं। ये 2 प्लस एम टू 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 2 प्लस m2। अब 2 प्लस m2 की वैल्यू प्लस और माइनस 1 माइनस 2m2 हो गई, बताओ। तो एक बार प्लस में लो और एक बार माइनस में लो, तो वहां से m2 की दो वैल्यू निकल के आ गई, यही तो काम करना था। ठीक है ना। तो इम्प्लाइज 2 प्लस m2 की वैल्यू या तो प्लस में मानू तो 1 माइनस 2m2 के बराबर है, या फिर दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 2 प्लस m2 की वैल्यू माइनस में मानू तो 2m2 माइनस 1 के बराबर है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, समझ आया। अब यहां से एक m2 की वैल्यू निकलेगी और यहां से एक m, तो हमने तो एक ही लाइन मान के शुरू किया था, लेकिन m2 की वैल्यू दो निकल गई। इससे पता चला कि वहां पे एक दो, एक नहीं, ऐसी दो लाइंस पॉसिबल है। अब कोई इस ग्राफ को पहले ना बनाए, केवल सिंगल भी बनाए, तो यहाँ आते आते उसको पता चल जाएगा यार m2 की दो वैल्यू आ रही है। तो यहां से देखो माइनस 2m2 इधर आएगा, प्लस m2 के पास तो 3m2। ठीक है, इसके बाद का काम यहां से करते हैं ना, चलो 3m2 इक्वल टू 1 माइनस 2 यानी -1, और इधर आओ, इधर क्या बनेगा, इधर m2 उधर ले जाओ तो 2m2 में से m2 गया, m2 की वैल्यू ये इधर गया तो इधर आएगा, इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ से तो सीधे m2 की वैल्यू 3 आ गई, और यहाँ से थोड़ी सी मशक्कत करने के बाद m2 की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। तो m2 की वैल्यू एक ही आ गई, एक ही आ गई। ठीक है साहब, यानी कि दो लाइंस मौजूद है ना। तो मैं एक लाइन लिख लूंगा, सो देयर आर टू लाइंस विच मैक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द गिवन लाइन, है ना। ठीक है, तो दो एंगल, दो लाइंस हो गई, और एक का स्लोप आ गया -1/3, एक का स्लोप आ गया 3। तो अब मुझे क्या करनी है, पॉइंट है, स्लोप है, इक्वेशन ही तो बनानी है। ठीक है, इस ब्लॉक पे बना देते हैं जितनी भी स्पेस बची है। ठीक है, नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन, नाउ द इक्वेशन ऑफ required lines are required lines passing through P, और P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3,2। तो कैसे डालूंगा इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म बताओ, y माइनस y1 इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस y1 की जगह 2 और m2 की दो वैल्यूज है मेरे पास, तो एक बार पहले ये ले लो और फिर एक बार ये ले लो, है ना। तो मैं एक बार डाल देता हूँ -1, नहीं -1/3, और x माइनस x1 क्या लूंगा मैं, 3। ठीक है, और लगा देता हूँ बीच में, और दूसरी m2 की दूसरी वैल्यू लो, y-2, आप आमने सामने करना, इधर ये करना और लगा के इधर करना। ठीक है ना, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने ऊपर नीचे कर रहा हूँ। दूसरी स्लोप क्या आ रही है, अब देखो इन दोनों के स्लोप से भी मुझे एक चीज पता चल रही है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि देखो 3 × -1/3 -1 आ रहा है, अगर दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, ये दोनों लाइन्स मतलब इन दोनों के बीच में 100% 90 डिग्री का एंगल है, और होगा भी सही, ट्राइंगल में ये दोनों 90 हो गए तो बचा हुआ 90 होगा ही ना, 180 डिग्री तो एंगल सम आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है ना, तो 3 × x-3, ये हो गई मेरी दूसरी इक्वेशन। इम्प्लाइज यहां से 3 को उधर ले जाओ तो 3y-6 इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई करा जा रहा हूं, -x + 3, और दूसरी इक्वेशन ये, तो इसमें y-2 की वैल्यू हो गई 3x-9। सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करो तो -x को इधर ले आओ, x + 3y, और 3 को भी इधर लिया तो -6 - 3 -9 = 0, एक इक्वेशन आ गई। और दूसरा y को उधर ले जाओ, क्योंकि 3x पॉजिटिव रखेंगे अपन, तो 3x - y, और -2 भी इधर ले आओ, तो -9 + 2 -7 = 0। सो दीज आर द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस। तो ये तो हो गई मेरी लाइन L2 की इक्वेशन, और ये हो गई मेरी लाइन L3 की इक्वेशन। मैच करो, मैच कर लो, प्लस माइनस भी अच्छा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करो।
आप जैसे घर जाके नोट कर लेना वीडियो पॉज कर करके। अभी पूरा फोकस करो कि मेरे को बस ये क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी हो जाए मैं अच्छे से समझ जाऊं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चले नेक्स्ट। और चाहो अगर आप स्पीड मेंटेन करना चाहो तो कर भी सकते हो, दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब एक ही लाइन है जो कि इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजर रही है। कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि दो पॉइंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन गुजर रही थी, है ना? क्या फिर दो लाइन क्यों होगी? इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो एक ही होगा ना। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो एक ही होगा। हाँ, अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से तो लाखों करोड़ों लाइन गुजरेगी, दो क्यों गुजरेगी? एक पॉइंट है तो इससे तो बहुत सारी लाइंस गुजर सकती है। लेकिन कुछ और भी तो दे रहा है वो। और क्या दे रहा है? अब ये जो लाइन है एक्सेस पे इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। यानी कि मान लो ये एक्सेस है, तो जितना इंटरसेप्ट इधर बना रही है उतना इंटरसेप्ट ही इधर बना रही है। समझ आया? तो एक ही लाइन होगी ऐसी। देखें, तो अब देख, जैसे एक्सेस की बात हो जाए तो एक्सेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। दैट मीन्स अब की बार आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पिछली बार तो इक्विलेट ज्योमेट्री में काम चल गया, हमने एक्सेस वगैरह ड्रॉ नहीं करी। इस बार अपने को एक्सेस ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। ओके, सो लेट्स ड्रॉ द एक्सेस। तो पहले मैं इक्वल इंटरसेप्ट कटवा देता हूं उसको, राइट? अब इक्वल इंटरसेप्ट देखो ऐसे भी काट सकते हो, दो तरीके से इक्वल इंटरसेप्ट कटते हैं। दो तरीके से कट सकते हैं, बताए कैसे? एक तो ऐसे ऐसे, और एक ऐसे ऐसे। भाई या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, है ना? ये नेगेटिव, या तो दोनों नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो एक बार के लिए तो एक केस मान के चलते हैं, क्या पता इधर भी दो लाइंस बने, जैसा कि हमको डाउट हो रहा है ना। लेकिन नहीं बनेगी, क्योंकि क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो एक ही आएगा ना उन दोनों का, है ना? या तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उस क्वाड्रेंट में आएगा या इधर आएगा, दो जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थोड़ा ना आएगा। दो लाइन एक प्लेन पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है मैक्सिमम। कर्व होता है ना तो वो तो एक से ज्यादा पे इंटरसेक्ट कर देता है, लेकिन लाइन से एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, है ना? ठीक है। हाँ, अब ये कंफर्म नहीं है कि वो ये वाली होगी कि ये वाली होगी। हो सकता है कि मैं तो सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ वो वाली मान के और निकले ये वाली। वो तो मुझे थोड़ा सपने आ रहे हैं, तो एक बार के लिए हम पॉजिटिव साइन ही मान के चलते हैं। दैट मीन्स वो वाली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल इंटरसेप्ट। दैट मीन्स अगर ये ए है, वैसे ये ए और ये बी होता है, लेकिन इक्वल इंटरसेप्ट है तो ये भी ए और ये भी ए, या दोनों को बी। बी तो क्यों मानूंगा? स्टार्टिंग लेटर ए है तो ऐसे ही मानूंगा। ठीक है ना? तो ऐसी लाइन जो इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? वैसे क्या बनती थी? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन। लेकिन अब ए और बी बराबर, तो एक्स बाई ए वाई बाई ए इक्वल टू वन। तो मैं अभी हाल फिलहाल इतना जितना मैं समझा ना उतना ही मैं लिख रहा हूँ। ये हो गई मेरी लाइन L1, जिसकी मुझे इक्वेशन पता करनी है। ओके फाइन, तो मैं लिख देता हूँ हेयर वी नो दैट। पहले मैं इंटरसेप्ट फॉर्म देता हूँ। वी नो दैट the intercept form of line is, intercept form of line is line is x by a plus y by b equal to 1। ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। बट इट इज गिवन दैट but it is given that line L line L line L1 है ना, क्यों तीन लाइन से वहां पे भी L1 has equal intercepts on the axis, has equal intercepts on the axis। इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस है। ठीक है, सो सो इसीलिए दैट इज, इसके आगे ये भी लिख दो, दैट इज ए इक्वल टू बी है। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब तो यही है ना, इक्वल टू बी। सो उसकी इक्वेशन हो जाती है, सो इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज, इसकी इक्वेशन हो जाती है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए, दोनों ए इक्वल टू वन। सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करें तो ए एलसीएम लेके उधर वन से मल्टीप्लाई करते तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। ये लो साहब, इक्वेशन आ गई आपके पास। जो जिस लाइन की इक्वेशन आपसे पूछी है वो इक्वेशन आपने निकाली, बस मुझे ए की वैल्यू पता चल जाए। बाकी इसमें मिसिंग ही क्या है? वैसे तो दो बातें मिसिंग होती है, लेकिन ए इक्वल टू बी हो गया तो अब एक ही बात मिसिंग है। तो बस इसमें मुझे ए की वैल्यू पता चल जाए तो ये इक्वेशन, यही तो आंसर है मेरा। अब वो ए की वैल्यू कहां से पता चलेगी उसके लिए अगली इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं, राइट? तो अगली इन्फॉर्मेशन है कि ये जो लाइन है ना साम, ये एक ऐसे पॉइंट से पास हो रही है जो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दैट मीन्स मैं दो लाइनें और बना रहा हूं लाइक दिस। जैसे मान लो एक तो बना दी मैंने ऐसे, और दूसरी कैसे बनाऊं? दूसरी बना दो ऐसे। और इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जहां से ये लाइन गुजर रही है। समझ गए? समझे क्या? ये मान लो लाइन L1, ये मान लो लाइन L2।
L1 तो हो चुकी है, L2 एंड L3, और इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेट अस से P ले लो, है ना। और इस L1 और L2 और L3 की इक्वेशंस मुझे गिवन है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता चल जाएगा। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा P, वो L1 पे भी लाई कर रहा होगा, कर रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करूंगा तो इसमें पुटअप कर दूंगा, तो ए निकल के आ जाएगा। समझ आया? स्ट्रेटेजी समझ में आई? बार बार मेरे को स्केच बना दे रहा है मेरा। ओके, चलो तो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन L2 एंड L3 हमको गिवन है, उससे इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। नाउ इक्वेशंस ऑफ lines L2 and L3 are given as tell me L2 की इक्वेशन एंड L3 की इक्वेशन गिवन है ना। L2 की क्या है, 4x प्लस 7y, तो -3 = 0 को मैं 3 को उधर ले जाऊं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, =3 हो जाएगा। दूसरी बताओ। हाँ, हाँ, +1 को उधर ले जाऊं तो -1। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे सही तरीका होगा कि लेट से ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये 4 हो जाए। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल गिव मी 4x माइनस 6y इक्वल टू -2। लेट से इक्वेशन थर्ड आ गई। अब इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 1 का डिफरेंस कर लूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन थर्ड कर लूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन थर्ड, या एलिमिनेशन मेथड जो हम करते थे। तो 4x माइनस 4x कट गया, 7y माइनस माइनस 6y, तो 7 और 6 13y, और 3 माइनस -2 यानी 3 + 2 5। तो यहाँ से y की वैल्यू 5/13। इसको पुटअप कर दें कहीं पर भी, तो किस में पुटअप करूँ मैं, पुटिंग इसमें, वो सबसे छोटी L3 दिखाई दे रही है, L3 में तो पुटिंग, ये हो गया मेरे y की वैल्यू यहाँ तक। तो पुटिंग y = 5/13 इन इक्वेशन 2। ठीक है, वी गेट तो इक्वेशन 2 है 2x इन इक्वेशन 2, हाँ 2x माइनस 3, वाई की वैल्यू क्या है 5/13 इक्वल टू -1। तो उसको सॉल्व कर दो, इट विल बी लाइक 2x -3 5 जब -15/13 हो गया, उधर जाके क्या हो जाएगा +15/13, -1 + 15/13। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 इंटू -1 -13, और 15 -13 यानी कि 2/13। 2 से 2 कट, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/13। ठीक है, तो y की वैल्यू तो ये आ गई और x की वैल्यू ये आ गई, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया मुझे, यानी कि इस पॉइंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, ये 1/13 कॉमा 5/13। अब ये पॉइंट जो P है ये L1 पे भी तो लाया कर रहा है, तो L1 की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, करेगा तो मैं उसमें पुटअप कर दूंगा। ठीक है, नाउ नाउ line L1 passes through the point of intersection point of intersection P, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकाल चुका हूं मैं 1/13 कॉमा 5/13। इससे पहले एक लाइन लिख देना, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स L2 एंड L3 इज P, और P के कोऑर्डिनेट्स क्या निकाल दिए हमने 1/13 कॉमा 5/13, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पॉइंट लाइन L1 भी पास हो रही है, ठीक है ना। सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन L1, वो लाइन लिख देना। अब मैं सीधे पुटिंग कर रहा हूँ ना, नाउ पुटिंग x y इक्वल टू 1/13 कॉमा 5/13 इन इक्वेशन ऑफ लाइन L1 की इक्वेशन पुट अप कर रहा हूँ, वी गेट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1 अपन स्टार्टिंग में कहाँ छोड़ के आते हैं, x + y = a, तो x की जगह तो 1/13, y की जगह 5/13 इक्वल टू a,
तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई जो मिसिंग थी, क्या हो जाएगी 5 + 1 6/13। अब इसको वापस इक्वेशन में पुटअप कर दो, x + y = 6/13, तो इक्वेशन कंप्लीट है। ठीक है ना। अगेन पुटिंग, यहाँ कर दो उसके बाद, अगेन पुटिंग a = 6/13 in equation of line L1, we get x + y = a था, तो x + y = 6/13, 13 को उधर ले आओ तो फाइनल इक्वेशन बनती है मेरी 13x + 13y - 6 को भी इधर लिया = c। मैच करो दिस आंसर 13x + 13y - 6। समझ में आया? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, सारे अच्छे आ रहे हैं हम तो। ठीक है ना। पहले अपन ने इक्वल इंटरसेप्ट से एक इक्वेशन बनाई जहां पे ए मिसिंग था, फिर अपन ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जो निकला, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 पे भी ला कर रहा है क्योंकि लाइन L1 है ही ऐसी लाइन जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है। तो हमने उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इस लाइन की इक्वेशन में पुटअप किया, वहां से वो मिसिंग पार्ट ए निकल के आ गया, ए निकल गया तो कंप्लीट हो गई इक्वेशन। चले नेक्स्ट। तो फिर कुछ और देता बेटा, फिर ए मतलब कुल मिला के ए निकालने के लिए कुछ तो देगा ही, है ना। कुछ तो ऐसा देगा कि, क्योंकि इक्वेशन हमको कैसी चाहिए होती है, एक एक्स की टर्म, एक वाई की टर्म, एक कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म मिसिंग हो गई एक तरीके से ना, तो कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करने के लिए कुछ तो हिंट देगा वो। ठीक है। चलो, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक बार दी थी आपको याद हो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन ही एक्स = सी टाइप की थी, तो वहां पे सब कुछ था, सी नहीं था। फिर सी निकालने के लिए अपन ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी? 12th। 13th, show that the equation of line passing through the origin and making an angle of theta with this line is this। देखो फिर से अगेन वही टास्क है हमारे सामने, ढंग से क्वेश्चन को समझना है। ठीक है। एक ऐसी लाइन जो कि ओरिजिन से गुजर रही है और इस लाइन के साथ, किस लाइन के साथ? इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है। वो जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन ये होगी, ऐसी मुझे प्रूव करनी है। तो मैं इक्वेशन बनाता हूं, बनाऊंगा तो बनाते टाइम ये बन जाएगी तो हो जाएगा काम। आप तो ये मत मानो कि आपको ये दे रखी है, आप तो ये क्वेश्चन ऐसे मान लिया करो शो दैट वाले कि फाइंड करवा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो फाइंड करते करते जब आपकी ये निकल जाएगी तो शो हो जाएगा ना। ठीक है ना। तो अगेन आ जाओ फिगर बनाते हैं। ओरिजिन से गुजर रही है ना। लेट से ओरिजिन ये है ना। 0,0 होता है ओरिजिन, 0,0, ये तो है ओरिजिन। इस ओरिजिन से गुजरने वाली एक लाइन बनानी है। अब अगेन देखो दो बनेगी, ठीक है ना, प्लस और माइनस लिखा हुआ है, लेकिन एक बार के लिए तो आप एक ही बनाओ। ये लाइन गुजर रही है ओरिजिन से, ठीक है, लाइन L1 मान लो इसको। और एक दूसरी लाइन है y = mx + c, उसके साथ थीटा एंगल बन रहा है। तो दूसरी लाइन मैं ऐसे बना दूं, y = mx + c एक दूसरी लाइन है, y = mx + c इसकी इक्वेशन है। ठीक है ना। इसके साथ एंगल जो बन रहा है इस लाइन का कितना बन रहा है? थीटा। अब अगेन आप इमेजिन करो सिर्फ दो लाइन बन सकती है, अगेन इधर से भी बन सकती है ना। एक लाइन तो ये L1 बनाई थी मैंने, एक लाइन ये भी बन सकती है जो इसके साथ थीटा एंगल बना। ठीक है ना। लेकिन पिछले मतलब पिछले से पिछला क्वेश्चन हो गया तो एक तरीके से ना, लेकिन एक बार के लिए आप एक ही लाइन मानो, लेकिन जैसे ही आप स्लोप निकालोगे तो दो निकल के आएंगे, तो वहां से प्रूव होगा ऐसे एक नहीं, ऐसी दो लाइंस बन रही है। ठीक है ना। चलो ठीक है। तो लेट से ये वाली लाइन को एक काम करो L1 मान लो, इसको L2 मान लो, है ना। तो अब अगर मान लो तीसरी निकल जाएगी लाइन तो फिर उसको L3 मान लेंगे ना। ठीक है। सो लेट दिस लाइन बी L1 एंड दिस लाइन बी L2। तो अगेन पहले वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, हम एंगल बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट निकालेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस के हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनानी है। तो स्लोप आ जाएगा और 0.00 है ही सही हमारे पास, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से उसकी इक्वेशन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 11th का कॉपी पेस्ट करना है अपने को। तो हमने क्या निकाला था पहले, इसका स्लोप। तो इसका स्लोप तो साफ साफ पता है m, ठीक है ना। तो इसका स्लोप इज हेयर the equation of line L1, equation of line L1 is given as क्या इक्वेशन गिवन है बोलो? y = mx + c, ये इक्वेशन गिवन है। तो इसका स्ट्रेट अवे स्लोप निकालो। क्योंकि ऑलरेडी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, उसमें तो कन्वर्ट करना पड़ा था जो लास्ट क्वेश्चन किया था हमने, लेकिन इसमें तो ऑलरेडी है। स्लोप ऑफ लाइन L1, जिसे मैं m1 मान लेता हूं,
नहीं, स्लोप ऑफ लाइन L1 को M1 मानने की जरूरत नहीं है, M सीधे M ही गिवन है ना। स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल्स टू M1। कुछ न्यूमेरिक फॉर्म में थोड़ा आंसर आने वाला है 2 3 4, वैसे भी अल्फाबेटिक फॉर्म में आने वाला है, तो ये इसका स्लोप है, दैट्स इट। ठीक है ना, ये इसका स्लोप आ गया। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट निकालो और इसका स्लोप निकालो, उस वाले कॉन्सेप्ट है ना। नाउ एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस कौन कौन सी, L1 एंड L2 इज गिवन बाय। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट मतलब फॉर्मूला क्या होता है बताओ। टेन थीटा इक्वल टू मॉडुलस M1 माइनस, अब देखो M1 माइनस M2 होता है, मानते हैं बात, है ना। हम्म, एक चीज देखो बेटा, इसका स्लोप तो M ही है ना इसके हिसाब से। तो वैसे अपन M1 माइनस M2 करते हैं ना, अभी क्या करूं मैं, M माइनस M2 करना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्लोप तो M ही है, M1 नहीं है ना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, M माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M आपको M2 निकालना है जो इस लाइन का स्लोप है ना। डन, समझ आया। तो अब आपको कोई वैल्यू तो गिवन है नहीं, तो आप स्ट्रेट अवे इसको प्लस माइनस में खोल दो, इंप्लाइज टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस, ऊपर वाले को न्यूमरेटर को प्लस माइनस कर दूं मैं, और डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देते हैं 1 प्लस M2। तो मल्टीप्लाई कराओ टेन थीटा से उधर, तो टेन थीटा बन जा टेन थीटा, एंड टेन थीटा इंटू MM2 क्या हो जाएगा, टेन थीटा MM2, यही होगा बताओ। या MM2 टेन थीटा कैसे भी लिख लो, टेन थीटा MM2 इक्वल टू प्लस और माइनस M माइनस M2। यहां से आपको M2 की दो वैल्यूज निकालनी है, ठीक है ना। तो एक बार चलो मैं इसको प्लस लिख देता हूं और एक बार क्या लिख दूंगा, माइनस। तो इम्प्लाइज दो इक्वेशंस बना लो, टेन थीटा प्लस टेन थीटा MM2, एक बार प्लस में तो M माइनस M2 हो जाएगा प्लस में, तो और इधर आ जाओ वापस, वही लिखो सारी लाइन, टेन थीटा प्लस टेन थीटा MM2 इक्वल टू माइनस करेंगे तो M2 माइनस M1 हो जाएगा, M2 माइनस M, सॉरी, बट M1 तो कहीं है ही नहीं है ना। ओके, तो एक इक्वेशन मेरी ये बन गई और एक इक्वेशन मेरी ये बन गई, इधर से भी M2 की वैल्यू चाहिए, इधर से भी, तो M2 वाली टर्म साथ में लिखनी पड़ेगी। तो यहां से M2 वाली टर्म एक ये है कि इसको इधर बुला लूं, M2 लेटर से मैंने इधर साथ बुला के कॉमन, चलो एक बार पहले साथ बुला लेते हैं, MM2 और माइनस M2 इधर आके प्लस M2 तो बाकी चीजों को उधर भेजूंगा, तो उधर है M और उधर कौन है, टेन थीटा, M माइनस टेन थीटा, साथ के साथ ये भी करते जाओ। इधर भी MM2 वाली टर्म साथ में लिखूंगा मैं, तो टेन थीटा MM2, ये M2 उधर प्लस में है तो इधर आके माइनस M2, और उधर कौन बचा, माइनस M और माइनस टेन थीटा, माइनस M माइनस टेन थीटा, फाइन। तो M2 कॉमन लू मैं इधर से, तो M2 कॉमन लेते ही क्या बचता है, टेन थीटा इंटू M प्लस वन, यस वेरी गुड, M माइनस टेन थीटा। और इधर आओ, इधर से अगर मैं M2 कॉमन लूँ तो क्या बचता है, टेन थीटा M माइनस वन इक्वल टू माइनस M माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो M2 की फाइनली वैल्यू क्या आ गई, स्लोप चाहिए था ना उस लाइन का, क्या आ गई बताओ, M माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस, थोड़े सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दूं, वन प्लस M टेन थीटा लिख दूं, टेन थीटा M को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में अच्छा लग रहा है, M टेन थीटा, ठीक है। यहां से आओ M2 की वैल्यू बोलो, तो देखो एक काम करो, माइनस साइन इसमें से अगर मैं कॉमन निकाल लूं, माइनस साइन इसमें से अगर मैं कॉमन निकाल लूं, तो इधर मतलब सबको माइनस से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये तो क्या हो जाएगा, वन माइनस टेन M टेन थीटा, और उधर दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में M प्लस टेन थीटा, समझ रहे हो, M प्लस टेन थीटा, और नीचे क्या रह जाएगा, वन माइनस M टेन थीटा। तो M2 की दो वैल्यूज निकल गई। अब आपको इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाने के लिए वही पॉइंट तो है 0,0 और स्लोप ये है, तो इक्वेशन बनेगी वो वैसी बननी चाहिए जैसा उसमें क्वेश्चन में अपने को गिवन है, ठीक है। काम एक्चुअली वही सारा किया है जो इससे पिछले पिछले क्वेश्चन में किया था, बस उसमें कुछ वैल्यूज गिवन थी न्यूमेरिक फॉर्म में, अभी वैल्यू गिवन। नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन L2, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये एक पॉइंट गिवन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन ओ, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0। तो इक्वेशन वन पॉइंट स्लोप फॉर्म वाली इक्वेशन लगाऊंगा, y माइनस y1 इक्वल टू
m2, स्लोप इसका m2 है, x माइनस x1, जहां पे y1 x1 में 0 0 है, तो पुटअप करूंगा y माइनस 0, y-0, और m2 जो है अभी मैं यहाँ पे पुटअप कर दूंगा सारा, एक बार m2 ही लिख दो उसको, है ना, और x-0, फाइन। तो इम्प्लाइज देखो क्या होगा, y-0 y, तो उधर क्या हो जाएगा, x-0 x, तो x-0 x, तो x m2, x को इधर बुला लूं मैं, तो y अपॉन x, क्योंकि ऐसी ऐसी फॉर्म में इक्वेशन है, देखो वहां पे y अपॉन x, तो मैं जानबूझ के वैसे ही कन्वर्ट कर रहा हूँ, y अपॉन x इक्वल टू m2, और m2 की वैल्यू है मेरे पास, है ना, तो मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में अभी लिख रहा हूं यहाँ पे y अपॉन x, और m2 की वैल्यू ऐसे लिखो कि प्लस माइनस में लिख पाऊं मैं, देखो, तो क्या कर सकता हूँ, देखो डिनोमिनेटर सेम कर दो, इधर है वन माइनस एम 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 टेन थीटा, और इधर है वन प्लस एम टेन थीटा, और उसमें क्या है, वन माइनस है, तो एक काम करो, इसको तो ऐसे रहने दो, इसको भी माइनस करो, तो इसको माइनस कैसे कर सकते हैं अपन, इसमें या तो दोनों माइनस होंगे, अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं दोनों का, तो ये तो हो जाता है टेन थीटा माइनस वन, ये तो हो जाता है टेन, क्या, नहीं प्लस माइनस तो दे रखा है, दैट इज फाइन, लेकिन देखो ये इसका नेगेटिव नहीं है ना, अपने को क्या करना है, कैसे भी करके इसको इसका नेगेटिव करना है, दोनों एक दूसरे के मतलब प्लस में या तो आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, प्लस में आना, तभी तो प्लस माइनस को एक चीज लिख पाएंगे अपन, तो ये इसका नेगेटिव नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको, देखो अगर मैं इसका नेगेटिव करूं, तो ये चीज आती है क्या, सोचो, इधर से आता है माइनस एम माइनस टेन थीटा, लेकिन उधर तो प्लस एम माइनस टेन थीटा आ रहा है, और डिनोमिनेटर में करता हूं, तो एम टेन थीटा माइनस वन आता है, इधर आता है वन प्लस एम टेन, दैट मीन्स इसको निकालने में कहीं ना कहीं हमने गलती करी है, कैसे, बाहर निकाल दिया, दैट मीन्स प्लस में करूंगा तो ऊपर एम प्लस टेन थीटा, और माइनस में करूंगा तो ऊपर माइनस एम माइनस टेन थीटा, यानी डिनोमिनेटर में दोनों में वन माइनस एम टेन थीटा है ना, प्लस माइनस तो न्यूमरेटर में ही लगेगा ना, बेटा अगर मैं करूं, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं कहूं माइनस ऑफ वन बाय टू, तो ये माइनस तो न्यूमरेटर का है ना, ये तो न्यूमरेटर का है ना, डिनोमिनेटर का थोड़ी, दोनों का हो जाएगा तो कट नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस और माइनस एम प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस एम टेन थीटा, दैट मीन्स डिनोमिनेटर को तो छेड़ना ही नहीं है, एक बार प्लस में करना है और एक बार माइनस में करना है, तो प्लस में करता हूं तो एम प्लस टेन थीटा आता है, और माइनस में करता हूं तो माइनस एम माइनस टेन थीटा आता है, समझ गए, तो आपको ऐसी दो फॉर्म बनानी है जिसमें एक बार तो एम प्लस टेन थीटा और डिनोमिनेटर दोनों का वन माइनस एम टेन थीटा, ऐसी फॉर्म बनानी है ना। अब आप चलो, हमारे पास ऑलरेडी क्या है, देखो यहाँ पे वन माइनस एम थीटा, यानी एम टू तो सही आया मेरा, देखो ऊपर प्लस में आ रहा है, नीचे नेगेटिव आ रहा है, अब इधर इधर वाला जो एम टू है ना, उसमें ऐसा कुछ करना है कि नीचे तो नेगेटिव आ जाए, नीचे तो नेगेटिव आ जाए, और ऊपर क्या आ जाए, माइनस एम माइनस टेन थीटा, है ना, यानी इस वाले पार्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लग रही है, एक बार फिर से देखो, टेन थीटा एम एम टू, और एम माइनस एम टू, ठीक है, ये प्लस हो गया इधर आके, और ये इधर आके माइनस हो गया, ठीक है, तो एम टू कॉमन ले लिया, प्रॉब्लम है, टेन थीटा एम एम टू, और एम माइनस एम टू, एम टू वाली टर्म साथ में ले गया मैं, तो माइनस प्लस हो गया, और ये इधर माइनस हो गया, एम टू कॉमन ले लिया, तो टेन थीटा एम प्लस वन, तो वही प्लस वाला ही तो नीचे आएगा, एम प्लस टेन थीटा, एम माइनस एम टू, इस वाले पार्ट में कहीं ना कहीं गलती लग रही है, पकड़ में नहीं आ रही, बेटा बुक का देख लिया ना, वाई बाई एक्स क्या है, प्लस और माइनस, अच्छा आपकी बुक में अलग ऐसे कह रहे हो आप, तो ऐसे बोलो ना इतनी देर से,
अच्छा आपकी बुक में क्या है बताओ, प्लस और माइनस? प्लस माइनस है ही नहीं। अच्छा बीच में लगा दिया तो फिर तो ठीक है। देखो हम तो चलो हमारे हिसाब से मर्ज करते हैं, इन दोनों को मर्ज करके एक चीज बनानी है हमको, इन दोनों को मर्ज करके एक चीज बनानी है। तो देखो ऊपर तो है माइनस प्लस, तो क्या लिखूंगा एम, इधर है माइनस इधर है प्लस, तो माइनस प्लस क्या, यानी कि मेरी बुक में गलत है ऐसा कह रहे हो आप, मैं सोच रहा हूँ कि इस बुक के हिसाब से आप कह रहे हो, और नीचे इसमें क्या है, इधर प्लस और इधर माइनस, तो 1 + और -10 यही है क्या? सही में यही है? फालतू ही परेशान हो रहे हम। दिखाना एक बार, आप ये कह रहे थे इतनी देर से, एम प्लस और माइनस, और नीचे माइनस, कैसे भी कर लो, देखो माइनस प्लस प्लस माइनस उल्टा करना है आपके, बस ऊपर है प्लस माइनस और नीचे है माइनस प्लस, तो वो तो कैसे भी कर सकते हो। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है ना, इन दोनों को मर्ज करके एक क्वांटिटी बनानी है, तो इधर माइनस है इधर प्लस है तो माइनस प्लस लगा दिया, और नीचे प्लस है इधर माइनस है तो प्लस माइनस लगा दिया। ठीक है डन, वेरी गुड। ओके, और इससे ये पता चली गया है कि एक नहीं है दो लाइंस हैं, एक L3 भी लाइन जा रही है जो भी थीटा एंगल बना सकती है। ठीक है ना, इसके करने के बाद पता चल, ठीक है हो गया क्या टाइम, तो कर दूं उसको डिलीट, नेक्स्ट क्वेश्चन में रीड करता हूँ, देखें हो सकता है क्या। व्हाट रेशियो दिस इज डिवाइडेड बाय, तो सिंपल सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो हिंट्स तो चलते फिरते। देखो एक दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, एक पॉइंट मान लो ये है और एक पॉइंट मान लो ये है, -1, 1 और दूसरा पॉइंट है 5, 7, इन दोनों को एक लाइन ज्वाइन कर रही है, इन दोनों को एक लाइन ज्वाइन कर रही है, लेट अस से ये लाइन हो गई, इस लाइन को ए बी ले लो, ए बी, और अब ये जो ए बी है ये एक दूसरी लाइन से डिवाइड हो रही है, x + y = 4 से, है ना, मान लो वो दूसरी लाइन है कहीं भी इससे डिवाइड कर रही है, जो इसको लेटर से ये दूसरी लाइन, x + y = 4 इसकी इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, x + y = 4, ये इसकी इक्वेशन है। अब ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है मुझे पता करना है, तो मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, तो मुझे रेशियो ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन तो P है, मुझे रेशियो ऑफ डिवीजन पता करना है। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला में जब जब भी रेशियो ऑफ डिवीजन पता करना हो, तो आप रेशियो हाल फिलहाल के लिए λ/1 मान लिया करो, m/n मत माना करो, क्या माना करो, λ/1, ऐसा अपने क्लास 10th में भी किया था, याद हो, तो k/1 मानते थे, याद है, k/1 मान लो, चलो λ/1 से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो लेट्स कंसीडर द रेशियो ऑफ डिवीजन भी k/2, अगर मैं k की वैल्यू निकाल लूं तो रेशियो ऑफ डिवीजन पता चल गया, तो अब आपका फाइनल टारगेट k की है, चलो जाओ देखो उसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा ढंग से लिख दूं, इसकी इक्वेशन है x + y = 4, आज तो कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है वीडियो, फ्री में मेरा स्केच बना रहा है, ऐसे स्केच बनाने में कितना टाइम लगता है, कितने पैसे भी लगते हैं। ओके चलिए, तो ये पी पॉइंट के ये पी पॉइंट जो है ये ए बी को इस रेशियो में डिवाइड करें, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड दिस रेशियो। तो एक काम करते हैं, मैं दो पॉइंट तो है मेरे पास, तो मैं पी के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ, क्योंकि रेशियो ऑफ डिवीजन k/1 मान लिया, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन भी के की फॉर्म में तो निकाल ही सकता हूँ। एक बार पॉइंट ऑफ डिवीजन मिल गया के की फॉर्म में, उसको मैं इस इक्वेशन में पुटअप कर दूंगा, क्योंकि पी इस पे लाई कर रहा है, क्योंकि पी इस पे लाई कर रहा है, एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका ये है बेटा कि देखो इस लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन पर दो पॉइंट गिवन है ए और बी, तो टू पॉइंट फॉर्म से हम इसकी भी इक्वेशन निकाल लें। अब इसकी भी इक्वेशन आ गई, इसकी भी इक्वेशन आ गई, दोनों की इक्वेशन आ गई, दोनों की इक्वेशन से अपन क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वही एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा तो रेशियो ऑफ डिवीजन निकाल लेंगे सेक्शन फॉर्मूला से। ठीक है ना, तो एक तरीका ये, बट वो काफी लेंदी तरीका दिखाई दे रहा है, तो सबसे सही तरीका ये है कि मैं सीधे ही पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालता हूँ के की फॉर्म में और उसको इसमें पुटअप कर दूंगा, दिस विल बी द फाइनेस्ट मेथड। ओके सो लेट्स से ये लाइन एल है ना, चलते हैं हम, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालते हैं, हेयर हेयर let the let the ratio of division in which point P divides AB A
जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 1 एंड बी इसके कोऑर्डिनेट्स है 5, 7। बी उस रेशियो को मैं मान लेता हूँ k:1 या λ:1, k:1। ये रेशियो डिवीजन मान लिया। सो पॉइंट ऑफ डिवीजन निकाल रहा हूँ मैं ना। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन पी आर। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालने के लिए वही कैसे करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए -1 × 1 +5 × k/k+1, और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 1 × 1 +7 × k/1। जैसे अपन सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला लगा देना, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। आर सबसे पहले मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, -1 × 1 +5 × k/k+1। तो ये हो जाएगा -1 +5 k/k+, और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 1 × 1 प्लस वही 7 × k/k+1। ठीक है। सो इट विल बी लाइक 1 + 7 k/k+1। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन P निकल चुका है मेरा K की फॉर्म में, है ना। सो द पॉइंट ऑफ डिवीजन P इज, पॉइंट ऑफ डिवीजन P भाई एक बार के लिए मैंने इसको x, y मान लिया था ना, x, y मान लिया था, तो x और y निकल गया। सो द पॉइंट ऑफ डिवीजन, देखो x, y नहीं मान सकते क्योंकि इक्वेशन है, तो एक बार के लिए से मानो x1, y1, तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स निकले वो भी x1, y1 की फॉर्म में निकले ना। तो x1, y1 मान लिया था और x1, y1 निकल गया। पॉइंट ऑफ डिवीजन पी आर, पी इज, पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या निकल गया मेरा, इसको लिख दूं मैं सिंपलीफाइड फॉर्म में, -1 + 5 k/k+1, कॉमा 1 + 7 k/, ये आ गया मेरा पॉइंट ऑफ डिवीजन। चलिए एक बार पॉइंट ऑफ डिवीजन आ गया, तो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन इस लाइन पे भी ला कर रहा है, लाइन एल पे, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो उसमें पुटअप कर देंगे तो के आ जाएगा, के आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। नाउ पॉइंट पी ऑल्सो लाइज ऑन, also lies on line L, on the line L। तो एक लाइन लिख देना, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन L। मैं सीधे पुट कर रहा हूं, नाउ पुटिंग x, y, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है ना, x, y, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमने निकाले हैं, k की फॉर्म में, -1 + 5 k/k+1, कॉमा 1 + 7 k/k+1 in equation of line L, in equation of line L। we get इक्वेशन ऑफ लाइन L लिख देता हूं एक बार, x + y = 4, x प्लस, एक बार भी नहीं लिखी ना इसलिए लिख देते हैं एक बार, x + y = 4 इसकी इक्वेशन है। x की वैल्यू -1 + 5 k/k+1, प्लस y की वैल्यू 1 + 7 k/k+1 = 4, इम्प्लाइज, तो k+1 एलसीएम, तो देखो -1 से +1 तो कट गया, 5k + 7k यानी कि 12k/k+1 = 4, इम्प्लाइज 4 से करो मल्टीप्लाई वहां जाके, तो 12k = 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4k + 4, इम्प्लाइज 12k - 4k यानी 8k की वैल्यू 4, तो k की वैल्यू 4/8, दैट मीन्स 1/2। तो k आ गया तो सब कुछ आ गया। सो द रेशियो ऑफ डिवीजन हमने माना था k:1, तो वहां से फाइनली मेरा रेशियो ऑफ डिवीजन आ गया। सो द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ डिवीजन इज, required ratio of division is k:1 मैंने माना था, k की वैल्यू आ गई, k:1 = k की वैल्यू क्या आई, 1/2:1, सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2 को एलसीएम ले लूं तो रेशियो ऑफ डिवीजन हो जाएगा 1:2। आंसर मैच कर लेना। ठीक है, इस इफ देयर इज एनी मिसमैच तो प्लीज लेट मी नो। 1:1 यानी कि ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, हालांकि मैंने फिगर के हिसाब से ये पार्ट ज्यादा, ये वाला पार्ट
पहला वाला पार्ट ज्यादा और दूसरा वाला पार्ट कम बनाया, बट उस टाइम मुझे पता नहीं था, तो इसलिए एक्चुअली ये लाइन थोड़ी सी इधर शिफ्ट हो गई है ना, क्योंकि वन इधर है, टू उधर है, ठीक है। एनीवेज उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन। प्लीज मैच द आंसर फ्रॉम योर आंसर की एंड लेट मी नो इफ देयर इज एनी मिसमैच, और यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। चलिए आज के लिए काफी है, क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कर लिया है, बाकी के क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 से हम कल खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।